सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ईपी एजुकेशन चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना कैसे सीखे। एकदम ही जीरो लेवल से बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में नाम लिखने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और इंग्लिश में नाम को लिखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता देने वाला हूँ, तो आप इंग्लिश में नाम लिखने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है। आपको आना चाहिए यहाँ पे अ से, यहाँ पे अ से अह तक, मतलब कि आपको यहाँ पे स्वर, जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं उसको आना चाहिए इंग्लिश में कि कैसे हम लिखते हैं। जैसे छोटा अ से भाई ए बनता है, अह से ए एच बनता है, ए एच, यहाँ पे आपको ये आना चाहिए। और देखिए, इसको इंग्लिश में अगर आप जान गए तो आप हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिख सकेंगे। और यहाँ से देखिए क से यहाँ पे ज्ञ तक, यानी कि व्यंजन को आपको यह स्वर और व्यंजन आना चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे क से के बनता है, तो मुझे पता है। ज्ञ से जी वाई ए बनता है, ज्ञ। तो आपको अगर ये आता है तो आप हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिख सकेंगे आसानी से। और क्या आना चाहिए, और आपको आना चाहिए यहाँ पे कक्का किक्की। यहाँ पे जैसे कक्का किक्की आपको आता है तो आप आधे अक्षर वाले, मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले सब कुछ लिख लेंगे इसमें। तो आपको ये सब आना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये सब आपको नहीं आता, हमारे चैनल पर जाइए, वहां से इसके वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे आना चाहिए हिंदी की मात्रा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ये सब आपको आएगा तभी आप हिंदी नाम को इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो आइए हम हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे बिना मात्रा वाले नाम। सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं एक, यहाँ पे ले लेते हैं हम झलक। झलक, सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम ले लिया है एक, झलक। अब इसको लिखने का एकदम ही आसान से आसान तरीका हम सीखेंगे। तो अब सबसे पहले इसको लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको आप अलग अलग कर लीजिए। अब ऐसे करेंगे, इसको अलग अलग, यहाँ पे लिख लीजिए झ, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए ल, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए क, झलक। उसके बाद झ से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है भाई, झ से बनता है जे एच, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जे एच। उसके बाद हम जब झ बोलते हैं तो हमें इसमें अ का साउंड मिलता है, झ झ, हमें आखिरी में अ का साउंड मिला है तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे, झ। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पे ल, ल से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है भाई, ल से बनता है एल, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे एल। उसके बाद जब हम ल बोलते हैं तो हमें आ की ध्वनि मिल रही है, ल अ, हमें आ की ध्वनि मिल रही है तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क से भाई, क से बनता है के, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिख लेंगे के। उसके बाद हम जब क बोलते हैं तो हमें आ का साउंड नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे है आखिरी में झलक, झलक, आखिरी में हमें आ का साउंड नहीं मिल रहा है तो हम सिर्फ यहाँ पर के लिख देंगे, झलक। तो ये बन गया जे एच ए एल ए के, झलक। झलक की स्पेलिंग ये हो जाएगी झलक, जे एच ए एल ए के, झलक। अब जैसे हमने यहाँ पे दूसरा नाम ले लिया नमन। अब नमन को भी सबसे पहले हम इसको अलग अलग ऐसे लिख लेंगे, न, यहाँ पे फिर म, उसके बाद फिर यहाँ पे न, नमन। उसके बाद इसको भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा था भी झलक को। तो यहाँ पे भाई न है, न से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है, न से बनता है एन, एन। उसके बाद न जब हम बोलते हैं तो हमें आ की ध्वनि मिल रही है, न, आ का ध्वनि मिल, तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे, ए। उसके बाद यहाँ पे म है, म से भाई एम बनता है तो हम यहाँ पे एम लिख लेंगे, एम। उसके बाद हम जब हम म बोलते हैं म, तो हमें आ की ध्वनि मिल रही है, म, आ की ध्वनि मिल रही तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे न, न से एन बनता है तो हम यहाँ पर एन लिख देंगे, एन।
उसके बाद हम जब न बोलते हैं तो हमें आ की ध्वनि इसमें नहीं मिल रही है, क्योंकि ये आखिरी में नमन, नमन आखिरी में हमें आ की ध्वनि नहीं मिल रही है। तो हम सिंपल से यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे एन। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए एम ए एन, नमन। तो नमन की स्पेलिंग ये हो जाएगी एन ए एम ए एन, एन ए एम ए एन, नमन। अब आइए हम सीखते हैं आ की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पहले बिना मात्रा वाले नाम को लिखा था, अब हम आ की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे है घायल, घायल को भी सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पे है भाई घा पे आ की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे है य, उसके बाद यहाँ पे है ला, घायल। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे है घ से बनता है जी एच, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी एच। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो आ की मात्रा से इंग्लिश का वर्ड ए बनता है, तो हम यहाँ पर आ की मात्रा से ए लिख लेंगे। यहाँ पे आ की मात्रा से ए। उसके बाद यहाँ पे यह है य से बनता है वाई, वाई। उसके बाद जब हम य बोलते हैं तो हमें आ की ध्वनि मिल रही है, य आ की ध्वनि मिल रही है, तो हम यहाँ पर ए लगा लेंगे, ए। उसके बाद यहाँ पे ल से एल बनता है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा एल लिख लेंगे। घायल, तो हमें आ की ध्वनि ल में नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एल लिख देंगे। तो ये हो गया जी एच ए वाई ए यल, घायल। ये हो गया घायल। घायल की स्पेलिंग हो जाएगी जी एच ए वाई ए एल, घायल। यहाँ पे दूसरा नाम हो गया नायक। अब नायक को भी ऐसे अलग अलग करेंगे, ना य क, नायक। उसके बाद न से एन बनता है, तो हम यहाँ पर एन लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अ की मात्रा लगी हुई है, तो आ की मात्रा से ए बनता है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे, ए। उसके बाद यहाँ पे है या से वाई बनता है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा वाई लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे जब य बोलते हैं तो हमें इसमें आ की ध्वनि मिल रही है, य, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए। उसके बाद यहाँ पे है का से के, तो यहाँ पे का जब हम बोल रहे हैं तो इसमें हमें आ की ध्वनि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये आखिरी में है, तो हम यहाँ पर सिर्फ के लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो गया एन ए वाई ए के, नायक। नायक की स्पेलिंग ये हो जाएगी एन ए वाई ए के, नायक। अब आइए हम सीखते हैं छोटी ई की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना। तो हमने यहाँ पे छोटी ई की मात्रा वाले नाम लिया है अनिल। तो अनिल को सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर लेंगे, अ या पे न पे छोटी ई की मात्रा, उसके बाद ल, अनिल। उसके बाद इसको हमें लिखना कैसे है, छोटा अ की मात्रा से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है भाई, ए बनता है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे, ए। उसके बाद यहाँ पे है न से बनता है एन, तो हम यहाँ पर लिख लिए एन। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा से आई बनता है, हम यहाँ पर आई लिख लेंगे। और यहाँ पे ल से बनता है एल, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एल। अनिल, अनिल, हमें आ का साउंड नहीं मिला आखिरी में, तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए एन आई एल, अनिल। अब अगला नाम है हमारा जिला। यहाँ पे हो गया जा पे छोटी ई की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे ला पे आ की मात्रा, जिला, जिला। तो यहाँ पे है जा से जे, उसके बाद यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से आई, आई। उसके बाद यहाँ पे ल से भाई एल बनता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा से ए बनता है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया जिला। जिला की स्पेलिंग JILA, जिला। अब आइए हम सीखते हैं बड़ी ई की मात्रा वाले नाम। तो यहाँ पे हमने नाम लिया है रीमा। अब रीमा को हम सबसे पहले ऐसे अलग अलग कर लेंगे,
र, यहाँ पे माँ पे आ की मात्रा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए र से बनता है आर। उसके बाद यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा से बनता है डबल ई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल ई तो यहाँ पे है फिर म से भाई बनता है यहाँ पे एम। उसके बाद यहाँ पे है आ की मात्रा से ए बनता है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे रीमा। तो ये हो जाएगा REEMA रीमा। तो यहाँ पे है रानी को हम सबसे पहले ऐसे अलग अलग कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है र से भाई बनता है आर, तो हम यहाँ पे लिख लिए आर। उसके बाद आ की मात्रा से ए बनता है, तो हम यहाँ पर ए लिख लिए रा। उसके बाद यहाँ पे है न से बनता है एन। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा से बनता है तो डबल ई, बट हम यहाँ पर आई लिखेंगे। क्यों? अगर बड़े ऊ की मात्रा आखिरी में तो हम यू लिखेंगे, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो हम आई यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे आई लिख दिए। यहाँ पे हो गया रानी, RANI रानी की स्पेलिंग ये हो जाएगी RANI रानी को इंग्लिश में लिखते हैं। अब आइए हम छोटे ऊ की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सुमन। अब सुमन को भी सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पे स पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे है माँ, उसके बाद यहाँ पे है न सुमन। उसके बाद यहाँ पे है स से बनता है एस, तो हम यहाँ पर लिख लिए एस। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा से बनता है यू, तो हम यहाँ पर लिख लिए यू। उसके बाद यहाँ पे है माँ से बनता है एम। जब हम माँ बोलते हैं तो हमें आ की ध्वनि मिल रहा है, जैसे देखिए माँ में आ का ध्वनि मिल रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा ए लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे है न से बनता है एन। उसके बाद ये हो गया सुमन, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी SUMAN सुमन की स्पेलिंग ये हो जाएगी SUMAN सुमन। तो यहाँ पे हमने अगला नाम लिया हुआ है पुजारी को भी सबसे पहले हम ऐसे अलग अलग करेंगे। पुजारी को हम ऐसे अलग अलग कर रही है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है प से कौन सा इंग्लिश का वर्ड बनता है भाई पी। पर छोटे ऊ की मात्रा से बनता है यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे ज से बनता है भाई जे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ की मात्रा लगी, आ की मात्रा से बनता है ए। उसके बाद यहाँ पे र से बनता है आर। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, बट ये मात्रा आखिरी में है, तो हम यहाँ पे डबल ई की जगह आई लिखेंगे। पुजारी की स्पेलिंग ये हो जाएगी PUJARI पुजारी। अब आइए हम बड़े ऊ की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने नाम ले लिया है खजूर। अब खजूर को सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पे ख, फिर यहाँ पे है जहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे र खजूर। तो यहाँ पे हो गया ख से बनता है KH, तो यहाँ पे हम लिख लिए KH। उसके बाद यहाँ पे है ज से बनता है जे, तो हम यहाँ पर लिख लिए जे। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा से बनता है डबल ओ, तो हम यहाँ पर लिख लिए डबल ओ। उसके बाद यहाँ पे है र से भाई आर बनता है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा आर लिख लेंगे खजूर। ये हो गया खजूर। तो यहाँ पर हो गया KHJOOR खजूर। खजूर की स्पेलिंग ये हो जाएगी KHJOOR खजूर। अब दूसरा नाम है हमारा काजू को भी सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पे है का, उसके बाद यहाँ पे है जहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा काजू। यहाँ पे का से क्या बनता है, के बनता है, तो हम सिंपल से यहाँ पे के लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, आ की मात्रा से ए बनता है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ज से बनता है जे, तो हम यहाँ पर जे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, बट ये बड़ी ऊ की मात्रा आखिरी में है, तो यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा अगर आखिरी में हो तो हम यहाँ पर डबल ओ नहीं यू लगाते हैं, तो यहाँ पे हम यू लगा देंगे। काजू को हम स्पेलिंग में ऐसे लिखेंगे
KAJU काजू। काजू की स्पेलिंग ये हो जाएगी KAJU काजू। अब आइए हम देख लेते हैं एक ही मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना। तो यहाँ पे हमने नाम ले लिया नरेश। अब नरेश को भी सबसे पहले हम इससे अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे है र पे एक ही मात्रा, उसके बाद यहाँ पे है श, नरेश। उसके बाद हमें क्या करना है, न से भाई एन। जब हम न बोलते हैं तो हमें इसमें आ की ध्वनि मिलती है। जैसे देखिए न, जब हम ना बोलते हैं तो हमें आ की ध्वनि मिली है, तो हम यहाँ पर ए लगा लेंगे। उसके बाद हमें आ रहा है यहाँ पे र से बनता है आर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आर। उसके बाद एक ही मात्रा से ई बनता है, तो हम यहाँ पर ई लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स बड़ा सा है, तो यहाँ पे स से एस एच बनता है, तो हम यहाँ पर एस एच लिख लेंगे। नरेश, तो यहाँ पे हो गया NARESH नरेश। नरेश की स्पेलिंग ये हो जाएगी NARESH नरेश। अब हमारे यहाँ पे अगला नाम है दिनेश। दिनेश की सबसे पहले हम अलग अलग करते हैं। यहाँ पे है द पे छोटी ई की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे न पे ए की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे है श दिनेश। तो यहाँ पे देखिए द से भाई क्या बनता है, डी बनता है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिख लिया डी। उसके बाद छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा से आई। उसके बाद क्या करना है, छोटी ई की मात्रा से आई। उसके बाद क्या करना है, न से हो गया यहाँ पे एन। उसके बाद यहाँ पे ए की मात्रा से ई बनता है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे ई लिख लेंगे। उसके बाद स से एस एच, तो हम यहाँ पर एस एच लिख लेंगे। दिन यहाँ पे DINESH दिनेश, DINESH दिनेश की स्पेलिंग ये हो जाएगी। अब आइए हम सीख लेते हैं ए की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना। जैसे हमने यहाँ पे नाम ले लिया हुआ है पैदल। अब पैदल को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पे पा पे ए की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे है द, उसके बाद यहाँ पे लिख दिए ल, पैदल। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले है प से भाई बनता है पी। उसके बाद ए की मात्रा से बनता है AI, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे AI। उसके बाद यहाँ पे है द से बनता है डी, तो यहाँ पे हम डी लिख दिए। जब हम द बोलते हैं तो हमें इसमें आ की ध्वनि मिल रही है, आ की ध्वनि मिली है द, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए। उसके बाद यहाँ पे है ल से बनता है एल, तो हम यहाँ पर एल लिख लिए। उसके बाद ये हमारा हो गई स्पेलिंग। तो पैदल की स्पेलिंग हमारी ये हो जाएगी PAIDAL पैदल, PAIDAL पैदल। अब देखिए हमारा अगला नाम है पैर। पैर को भी सबसे पहले हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पे है पा पे आई की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे लिख लिए रा पैर। तो सबसे पहले हम प की स्पेलिंग लिखेंगे। प से बनता है पी, उसके बाद आई की मात्रा से AI। उसके बाद यहाँ पे र से बनता है आर, पैर। पैर की स्पेलिंग हो जाएगी PAIR पैर, PAIR पैर। अब आइए हम सीख लेते हैं ओ की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना। जैसे हमने यहाँ पे एक नाम ले लिया हुआ है सोहन। अब सोहन के स्पेलिंग में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें इसे अलग अलग करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे श पे ओ की मात्रा, उसके बाद यहाँ पे ह, उसके बाद यहाँ पे है न, सोहन। स से बनता है एस, उसके बाद यहाँ पे ओ की मात्रा से ओ बनता है, तो यहाँ पे हो गया ह से भाई एच बनता है। तो यहाँ पे जब हम ह बोलते हैं तो हमें इसमें आ की ध्वनि मिलती है। जैसे देखिए ह, आ की ध्वनि मिले, तो हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे न से भाई बनता है एन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एन। इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी SOHAN सोहन। सोहन की स्पेलिंग ये हो जाएगी SOHAN सोहन। अब आइए हम अ की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है नाम मौसम। मौसम को भी सबसे पहले हम ऐसे अलग अलग करेंगे। माँ पे अ की मात्रा, यहाँ पे है श, उसके बाद यहाँ पे है माँ, मौसम। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे माँ से भाई क्या बनता है, एम बनता है। उसके बाद अ की मात्रा से AU। उसके बाद यहाँ पे श से बनता है एस,
जब हम स बोलते हैं तो हमें इसमें आ की ध्वनि मिलती है, श, आ की ध्वनि मिल रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए। उसके बाद यहाँ पे है माँ से बनता है एम, तो हम यहाँ पर लिख लीजिए एम। मौसम, मौसम की स्पेलिंग ये हो जाएगी M A U S A M, मौसम, MAUSAM, मौसम की स्पेलिंग ये हो जाएगी MAUSAM, मौसम। अब आइए हम अंक की मात्रा वाले नाम को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है नाम पंकज, सबसे पहले इसको अलग अलग करना है। यहाँ पे क, उसके बाद यहाँ पे है ज, पंकज। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए प है, प से भाई बनता है पी। उसके बाद अंक की मात्रा से AN बनता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AN। उसके बाद यहाँ पे क से बनता है के। उसके बाद जब हम क बोलते हैं तो हमें इसमें आ की ध्वनि मिल रही है, क, आ की ध्वनि मिल रही है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है ज से बनता है जे, तो हम यहाँ पर जे लिख लेंगे। पंकज की स्पेलिंग ये हो जाएगी PANKAJ, पंकज। पंकज की स्पेलिंग ये हो जाएगी PANKAJ, पंकज। देखा कितनी आसानी के साथ हमने हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना सीख लिया है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।